कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो कल मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से एक महत्वपूर्ण बैठक कल जो है ली गई है। क्या कुछ निर्देश उस बैठक के अंदर रहे हैं और अब किस तरीके से कार्यशैली जो है रहने वाली है फील्ड के अंदर? देखिए, वैसे तो एक रूटीन बैठक थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के साथ बात की और विधायकों के साथ बात की, और जब इकट्ठे बैठेंगे तो निश्चित तौर से कुछ बातें उस प्रकार की भी होंगी। तो जो चुनावी गतिविधियाँ उनके बारे में बातचीत हुई, और हम जितनी भी हमारी विधानसभाएं, सभी विधानसभाओं में रैलियों का आयोजन हम कर रहे हैं। काफ़ी हल्के ऐसे हैं जहाँ पर आयोजन हो चुका है और कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ होने वाला है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो अगला मास है उसकी 5 तारीख तक हम सारे की सारी जनसभाएं अपनी कंप्लीट कर लें। तो उस पर बातचीत हुई, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर विधानसभा, शायद ही कुछ 2-4 विधानसभाएं बची होंगी, सबकी डेट हमने फाइनल कर दी। क्या केंद्रीय नेताओं का भी कोई शेड्यूल डिस्कस हुआ है इसके अंदर, या फिर जो आने तो है ही कुछ उसको लेकर निर्देश हुए? इन बैठकों में मुख्यतः हमारे मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी इन बैठकों में रहेंगे, इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जो हमारी जनसभाएं विधानसभा स्तर की जो विधान होंगी, और उसके बाद जो बड़ी होंगी उसमें निश्चित तौर से केंद्र के जो लीडर हैं उसमें भाग लेंगे। यानी 5 मई तक अगर हम बात करें तो अभी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम या फिर सभाएं रहेंगी? नहीं, निश्चित तौर से इनमें हमें जो है 5 मई तक जो है, इसमें मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी इन जनसभाओं को संबोधित करें। शीर्ष नेतृत्व की भी कोई जो है आने वाले उसके बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, और हमारे जो बड़े लीडर हैं, तो उनकी जो भी जनसभाएं में मिलेंगी, जिस हिसाब से मिलेंगी, तो कुछ ऐसा भी कहा गया है कि अब चंडीगढ़ के अंदर कम और क्षेत्र के अंदर ज़्यादा जाया जाए यहाँ पर, क्योंकि आप तो खैर सीनियर मंत्री हैं, कुछ नए जो मंत्री हैं उनको सचिवालय में आने को लेकर के, या फिर यहाँ किस तरीके का माहौल है उसे समझने के लिए शायद ज़्यादा वक्त लगाना पड़ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई वहाँ, और सभी लोग इस बात में अपने आप ही, उनको सबको पता ही है कि अब काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। स्वाभाविक ही है कि चुनाव का भी है और विभाग का भी है, तो वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सारे सभी लोगों को इस बात की जानकारी है, वो कर लेते हैं। कुछ विषय ऐसे भी डिस्कस हुए हैं जैसे आप अपने स्तर पर जब लोगों के बीच हों, उन्हें किस तरीके से लेकर के जाना है, कुछ बातें, या कुछ वो कहते हैं ना कि मंत्र दिया कोई ऐसा कि कैसे लोगों के बीच में अब माहौल बनाना है? नहीं, देखिए, कोई मंत्र इस प्रकार का नहीं दिया। जिम्मेदारियां हैं, वो मंत्र तो अपने आप ही सबको मालूम ही है। लोग इतने लंबे टाइम से जनता के बीच में हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो काम किए ना जी, तो किसी और मंत्र की जरूरत ही नहीं है अब, क्योंकि सरकार ने जिस निष्पक्षता के साथ काम किया और जितनी बड़ी मात्रा में काम किया, तो मैं समझता हूँ यही बहुत बड़ा मंत्र है, और जनता इससे खुश है। कुछ जगह विरोध भी जैसे देखने के लिए मिल रहा है, उम्मीदवार क्योंकि 10 की 10 सीटों पर घोषित कर दिए, उसे कैसे देख रहे हैं? क्या उसका भी कोई विरोध का कोई कारण बताया उन्होंने? कोई कारण नहीं है विरोध का, मतलब कोई उसका लॉजिक नहीं दे सके। अभी एक हिसार का तो ऐसा दिखाया कि वहाँ अपना हमारे मंत्री जी गए ही नहीं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो है उस गांव में गए ही नहीं, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी विरोध करके दिखाई दिया वहाँ, और उसमें कह दिया कि भाई यादवों ने विरोध किया, यादव उस गांव में है ही नहीं। तो इस प्रकार की झूठी भी कुछ तो लोग गढ़ देते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर विरोध की बात भी है ना जी, तो मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, और कोई भी राजनेता है वो जाके अपनी बात कहेगा। अब ऐसा कंपलसरी तो है नहीं कि भाई जो बात कहेगा वोट लेके चले जाएगा वहाँ से, वो तो अपनी बात कहेगा। अगर आपके पास भी कोई लॉजिक है तो आप भी अपनी बात कह दो, आपके पास कोई लॉजिक होगा समझाने का तो आप भी अपनी बात कहो। तीसरा व्यक्ति है वो भी आए अपनी बात कहे, और उसके बाद फैसला लोगों ने करना, जनता ने करना। मालिक तो जनता है। तो कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जनता नहीं मालिक, हम मालिक हैं, हम ही फैसला करेंगे। वो अपने आप को उससे भी बड़ा मान रहे और वो विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है ये, और ये प्रजातंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है ऐसी अगर कोई इस प्रकार, क्योंकि इस प्रकार क्या होगा कि जो लोग बुलाएंगे किसी लीडर को, एक तरफ वो है, एक तरफ दूसरे है, इस प्रकार से अगर बाधा डालेंगे तो हो सकता है कि लोगों में भी आपस में मनमुटाव होगा, झगड़ा भी होगा। तो ये अच्छा नहीं है। प्रजातंत्र के लिए अच्छा यही है कि अगर आपके पास कोई लॉजिक है आप अपनी बात कहो, और लीडर भी अपनी बात कहेगा। अगर आपको लगता है लीडर से कोई शिकायत है तो उस पर आप अपना फैसला लो। कोई ऐसा नहीं जबरदस्ती वोट ले सकता, भाषण से कोई वोट थोड़ी लेता जाएगा। अगर मैं किसी गांव में जाऊंगा इसका मतलब वोट थोड़ी लिया गांव में जाता है। मैं अपनी बात कह के आ जाऊंगा, वोट तो जिस दिन डलनी उस दिन डलनी हो, तो फैसला उस दिन करेंगे ना लोग। आप
आपके साथी का भी विरोध हो रहा है, जजपा के जो प्रमुख नेता हैं दुष्यंत चौटाला। मैं उसका भी विरोध करता हूँ, उसका भी नहीं होना चाहिए। आप उसका भी क्यों करते हो? अगर आपको ठीक नहीं लगती उसकी बात तो चुनाव में आप उसका जवाब दो। अगर आपको लगता है गलत है तो आप चुनाव में जवाब दो। अगर आपको उसकी कोई कार्यशैली गलत लगती है तो लोगों के बीच में जाकर समझाओ लोगों को कि इसकी कार्यशैली सही नहीं थी। तो लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि आप जाओगे और 1000 आदमी बैठे उनमें से 8 आदमी या 10 आदमी या 15 आदमी जाएगा सारी जनसभा को डिस्टर्ब करो। तो लोग ये सोचते हैं कौन बुराई ले, इसलिए लोग चुप रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग विरोध करना भी शुरू कर देंगे उसका। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ बिल्कुल गलत है ये। हमें आराम से बात सुननी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम सहमत नहीं हैं तो ना सुनो उसकी बात, दूसरी जगह जाएगा उसका विरोध कर दो, उसकी बात कह दो, उसके खिलाफ बोल दो कि भाई इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। तो यही तरीका है लोकतंत्र में, सारी दुनिया में यही तरीका है और यही अपनाना चाहिए। जजपा के अंदर सर एक और चीज़ हो रही है, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, कई और पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, अमरजीत ढांडा ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तो आप क्या मानते हैं, आपके साथ ही रहे, भाजपा के साथ रहने का उनको नुकसान हो रहा है या उनकी अपनी कोई कार्यशैली है जिसके चलते उनके अपने भी उनके साथ नहीं और लोग भी, आप देख रहे हैं लोग तो खैर दोनों ही तरफ विरोध कर रहे हैं। देखिए, कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं, कुछ चुनाव के दौरान कुछ निर्णय लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। मैं तो इसमें क्या कह सकता हूँ। पिछली बार भी लोकदल में बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़ के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो इस प्रकार का दौर चलता रहता है। क्षेत्रीय पार्टियों में जो भी लोग शामिल होते हैं ना जी, तो वहाँ कोई बहुत बड़ा विजन नहीं होता, कोई इतना बड़ा। वहाँ केवल एक ही होता है कि हम सत्ता को हासिल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब लगता है कि इस प्रकार की मतलब इतनी मजबूती नहीं होती पार्टी में, लगता है कि कम मजबूती है, तो समझते लोग, मैं समझता हूँ वहाँ अपने आप को सुरक्षित तरह समझ के वो दूसरी जगह या कहीं भी दल बदल वगैरह कर ही लेते हैं। वीरेंद्र सिंह को लेकर के क्या कहेंगे? आज कांग्रेस में जा रहे हैं सर, उनके बेटे पहले ही कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, आपकी पार्टी में सांसद थे। आप मानते हैं कि हिसार में इसको लेकर के इफेक्ट जो है वो लोकसभा सीट पर भी पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। कि वैसे उन्होंने पार्टी ज्वाइन की कांग्रेस, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। 10 साल वो भारतीय जनता पार्टी में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया था ना, कांग्रेस ने उन्हें कभी नहीं दिया, जिसके लिए वो तरस गए सारे जीवन भर। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं मुश्किल में थी तो मेरे ख्याल में उन्हें कभी साथ भी नहीं दिया उसका, हमेशा उन्होंने दूसरी बात कही। और मैं तो कभी उनसे सहमत रहा नहीं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी बात कही थी कि जो उनका व्यवहार है वो ठीक नहीं है। और उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, मैंने उनसे भी कहा था ये बात। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के प्रति कोई बहुत लॉयल्टी उन्होंने दिखाई नहीं है। जिस प्रकार का सम्मान बीजेपी ने दिया ऐसा कुछ उन्होंने बीजेपी के लिए नहीं किया। मेरी शुभकामनाएं हैं, वो अपने पुराने घर में चले गए, बहुत अच्छा है, वहाँ खुश रहें। तो आपके सामने ही अपने उनके जो बेटे हैं, जो पहले यहाँ से सांसद रहे, अब कांग्रेस से सांसद बनने की उनकी कवायद शुरू हो गई है। नहीं, ठीक है, हर आदमी के पास अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और जनता उसका फैसला करती है। आज एक बैठक भी आपने की है सर, सदस्य के तौर पर, चुनाव के अंदर कुछ जो सामग्री है हाँ, कुछ चीज़ें खरीदनी थी, उसका आज हमने निर्णय लिया, तो जल्दी वो खरीद लेंगे। क्या 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 चीज़ें थी? नहीं, देखिए, वो एक टीवी इस प्रकार के हैं वो बड़े, जिसमें सारे की सारी वीडियो चलती रहेंगी 22 के 22 जिलों में, कहाँ कहाँ किस प्रकार से गिनती रही, किस प्रकार से सारा चल रहा है। उसके लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, तो उसका ऑर्डर आज हमने दे दिया। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों को लेकर के उनकी तरफ से अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी गई है और प्रतिक्रिया भी दी है कि किस प्रकार से विरोध करने वाले लोग जो है, अगर विरोध करना है तो वोट दे करके किसी प्रकार का अगर विरोध है तो जाहिर करें। इस प्रकार के विरोध का कोई असर नहीं होता है। दूसरी तरफ जजपा में जो इस्तीफे हो रहे हैं, उनका कहना है कि लोकदल में इससे पहले इसी प्रकार का दौर इंडियन नेशनल लोकदल में भी देखने के लिए मिला था और वीरेंद्र सिंह कभी भी पार्टी के लिए लॉयल या फिर जब पार्टी मुसीबत में रही है तब कभी वो साथ खड़े हुए नजर नहीं आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।